हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द जो पढ़ रहे थे उसकी क्लास नंबर 2। ठीक है, इसमें 3 ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद एक और क्लास होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी। तो आप इन सभी वैकेंसियों के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन क्लासों से मिलने वाला है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हिंदी का नहीं पाएंगे आप। ठीक है, एक आधा कोई हो सकता है, नहीं तो आप जैसे 25 पूछे जाते हैं तो आप एसएससी जीडी में तो पूरे में पूरे करके ही आएंगे। ठीक है, उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, तो पहला है पर्यायवाची शब्द। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। खल। खल जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है दुष्ट, होता है अधम, होता है नीच, होता है पामर, होता है नीच, होता है सठ, होता है। कहते नहीं ये तो सठ यार दुष्ट वर्सन है। दुर्जन। दुर्जन मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी सज्जनता ना हो। कुटिल होता, धूर्त होता, नृशंस होता। तो आप देखते हैं खल। खल का पर्यायवाची होता है दुष्ट, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल और धूर्त और नृशंस। कहते नहीं ये तो नृशंस है। नृशंस मतलब कहते नहीं ये नृशंस हत्या हो गई। तो ये कैसी अध्ययन बहुत निर्दयी दुष्टतापूर्ण की गई है, तो उससे याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगला है पक्षी, जो खग। खग मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं? विहग होता है। खग का विहग होता है, विहंग होता है, पक्षी होता है, पंछी भी होता है, दुज होता है और चिड़िया होता है, शकुन होती है, पखेरु होती। क्या होती? पखेरु होती। तो पखेरु भी चिड़िया का है, पक्षी का पर्यायवाची होती। दुज क्यों? जैसे इसका दो बार, एक बार अंडे से बाहर जन्म होता है, एक बार अंडे को जन्म होता है, इसलिए इसे द्विज कहते हैं। ठीक है, तो खग का पर्यायवाची शब्द है विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुन, पखेरु। गणेश। गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है विनायक। आप जानते हैं एक दंत एक दांत होता है। क्या हाथी जी? एक दंत। गजानन। गजानन होता है, क्या होता है? विनायक होता है। एक दंत होता है, गजानन होता है। गणादि होती है, लंबोदर होता है, गणपति होता है, हेरंब होता है, द्विमातुर होता है, दो माताएं होती है जिसे उसे दुमातुर कहते हैं। गज बदन होता है, गज मतलब हाथी का जिसका बदन हो। गिरजानंदन होता है, गिरजा मतलब किसके? पर्वतों का। नंदन मतलब पुत्र होता है। विघ्न विनायक होते हैं, हाँ कष्टों का हरने वाला विघ्न विनायक होते। गौरी सुत, गौरी का पुत्र होता। मोदक प्रिय, लड्डू जिसके प्रिय होते, मोदक प्रिय। मूषक वाहन, जिसका वाहन जो होता चूहा होता, मूषक वाहन है, इसलिए कहा जाता। महाकाय कहा जाता है। और भवानी नंदन। भवानी मतलब होता है शंकर। तो भवानी पार्वती का नाम था, भवानी का नंदन माने बेटा होता है। तो उससे याद कर सकते हैं गणेश का विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपत, हेरंब, द्वैमातुर, गजवदन, गिरजानंदन, विघ्न विनायक, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन। ठीक है, अगला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी। क्या होता? भागीरथी होती, जानवी होती, सुर सरी होती। सरी मतलब होती है एक धारा और सुर मतलब देवताओं की। देवसरी होती है देवताओं की धारा, देवताओं की जो नदी होती। सुर सुर देवसरी होती। त्रिपतगा होती, सुर ध्वनि होती, नदी स्वरी होती, देव नदी होती। मंदाकिनी होती है, मंदाकिनी नहीं होती है, अलकनंदा होती, देवपगा होती है, विष्णुपदी होती। तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं भागीरथी, जानवी, सुरसरार, सुरसर, देवसर, त्रिपतगा, सुरध्वन, नदी सुरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपदी होती है। ठीक है, अगला है घर। ग्रह का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ग्रह होता है। ग्रह का पर्यायवाची घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, आसियाना, अयनशाला, मकान, आवास। तो घर का होता है ग्रह। ग्रह का पर्यायवाची शब्द होते हैं घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निकेत, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओस, हाँ ओक, आसियाना, अयनशाला, मकान, आवास जो होता है ये आपका ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। गाय। गाय मतलब होता है, गाय के पर्यायवाची होती गौरी होती, गई होती, गैया होती, धेनु होती, भद्रा होती, दोग्धी होती, गौ होती और सुरभ होती। ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। गौरी, गय, गौरी, गौरी, गय, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि, ये सब गाय के पर्यायवाची।
अगला है गज। गज मतलब हाथी का जो पर्यायवाची होती है। तो आपका हस्ती क्या होता, हस्ती होता, हस्ती होती, कुंजर होता, करी होती, गयंद होता, मतंग होता, मातंग होता, बितुंड होता, कुंभी होती। तो गज का पर्यायवाची हस्ती, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, मातंग, बितुंड और कुंभी होती। अगला है गरीब। गरीब का पर्यायवाची आप निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन और कंगाल। तो गरीब का निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन, कंगाल जो ये पर्यायवाची होती। गदहा। गदहा का पर्यायवाची होता है खर होता है, गदर्भ होता है, वैशाख नंदन होता है, रासव होता है, धूसर होता है, बेसर होता है, चक्रीवान होता है, गधा होता है। तो इसका कौन कौन से याद करोगे, खर, गदर्भ, वैशाख नंदन, धूसर और गधा। ठीक है, रासव भी याद कर लेना उसके। घट। घट घड़ा जो होता है उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। घट होता है, कलश होता है, कुंभ होता है, गगरा होता है, गगरी होती। तो ये आपके घड़ा के पर्यायवाची होते हैं, घट, कलश, कुंभ, गगरा, गगरी। उसके बाद में अगला है चंद्रमा। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, निशानाथ होता है, इंद्र होता, शश होता, शशांक होता, सुधाकर होता, राकापत होती, हिमांशु होता, निष्पति होती, हिमकर होती, निधि होती, सुधाकर होती, निशाकर होती, विभाकर होता, सुधांशु होता, विद होता, राकेश होता, कला निधि होती, मयंक होती। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, निशानाथ, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, राकापत, हिमांशु, निष्पत, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विधु, राकेश, कलानिधि, मयंक, ये सब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची होती। निशानाथ मतलब निशा मतलब ना रात, और रात का जो नाथ हो, इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, सुधा मतलब क्या होती, सवेरा करने, राकापति होती, हिमांशु होती, निशपति होती, हाँ रात की पति होती, हिमकर होती, निधि होती, सुधाकर होती, निशाकर होती, विभाकर होता, सुधांशु होता, विध होता, राकेश, कला, निधि, मयंक, ये सब किसके होते, चंद्रमा के पर्यायवाची। चमक। चमक मतलब बिजली। बिजली की जो पर्यायवाची होती, प्रभा होती, ज्योति होती, द्युति होती, दीप्ति होती, कांति होती, शोभा होती, छवि होती, आभा होती, प्रकाश होती। तो चमक का प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश, ये सब चमक के पर्यायवाची हैं। उसके बाद है चक्षु। चक्षु आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो उसके पर्यायवाची होती आंख, नेत्र, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, अछी, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। तो जैसे याद करोगे, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अछी, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला है चांदनी। चांदनी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, चंद्रिका होती, कौमुदनी, कौमुदी होती है, ज्योत्सना होती है, चंद्रमरीचि होती, अमृत होती, तरंगिणी होती, चंद्रकला होती। तो चांदनी की चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, अमृत, तरंगिणी और चंद्रकला, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। चपला विद्युत के पर्यायवाची होते हैं, विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित। तो आप देखते हैं विद्युत, बिजली, चंचला, दामिनी, तड़ित और चपला, ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है जल। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ही उठाए हैं मैंने। जल के पर्यायवाची होता पानी, वार, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस होता है, सारंग होता, वन होता, विष होता, संबर होता, सर्वमुख होता। तो जल के पर्यायवाची जो शब्द होते पानी, वार, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक, अमृत, धनरस, सारंग, वन, विष, संबर, सर्वमुख, ये जल के पर्यायवाची होते हैं। जल के सबसे ज्यादा याद करना पानी, वार, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय होता, और एक आपका आब याद कर लेना। उसके बाद में एक आपका, ठीक है, अमृत याद कर लेना। बस इतने पर्यायवाची याद कर लेना। जमुना। जमुना के जो पर्यायवाची होते हैं, यमुना होती है, सूर्य तनया होती, रवि तनया होती। आप इससे जमुना से रवि तनया, सूर्य तनया और रवि नंदनी और सूर्य सुता, और ये आपका अर्कजा, तरना और कृष्णा, ये इससे आप याद कर सकते हैं। तो जमुना का यमुना होती, सूर्य तनया मतलब सूर्य की पुत्री, रवि तनया सूर्य की पुत्री, रवि नंदनी रवि की पुत्री, सूर्य सुता मतलब बेटी, सूर्य की बेटी, कालिंदी, इसका कालिंदी याद कर लेना, अर्कजा और तरणिर्जा, कौन सी, तरणिर्जा और कृष्णा। ठीक है, यह जमुना के पर्यायवाची होती। जीव। जीव के जो पर्यायवाची शब्द होते, जीहा होती, रसना होती, रसगा होती, चंचला होती।
कहते नहीं आपकी जीभ जो बड़ी चंचला है, रसगा है, हाँ रसना है, जीहा है, तो ये जीभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जगत, जगत के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, जगत के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो आपके होते हैं विश्व, संसार, भय, विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक, ये सब पर्यायवाची होते हैं जगत के। जगत के हाँ विश्व, जगत के होते हैं विश्व, संसार, भव, जग, लोक, दुनिया, भुवन, मृत्युलोक होता है। जंग के जो पर्यायवाची होते हैं, जंग, जंग जो पर्यायवाची होते हैं, एक रण होता है, समर होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होता है, संग्राम होता है। तो जंग के होते रण, समर, युद्ध, लड़ाई, संग्राम, ये सब रण के, जंग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जंगल, जंगल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं विपिन होती, कानन होता है, वन होता, अरण्य होता, कांतार होता, अटवी होता। तो ये जंगल के पर्यायवाची, जंगल के होते विपिन, कानन, वन, अरण्य, कांतार, अटवी होता है। जानकी, जानकी के जो पर्यायवाची शब्द होते सीता होती, वैदेही होती, जनक सुता होती, जनक तनया होती, जनक आत्मजा होती, जनक ताजमा होती, जनकात्मजा होती। जनक आत्मजा मतलब जनक की बेटी। तो जानकी मतलब सीता, वैदेही, जनक सुता, वैदेही, तो कहते नहीं तुम वैदेही, जनक तनया जनक की बेटी, जनक आत्मजा जनक की बेटी, ठीक है। उसके बाद है झरना, झरना के जो पर्यायवाची होते प्रपात होता, निर्झर होता, स्रोत होता, उत्स होता, प्रसरवण होता, जलप्रपात होता, ये झरना के पर्यायवाची। झरना के होते प्रपात, निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रसरवण होता है, जलप्रपात होता है। झंडा, झंडा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो ध्वजा होती, पताका होती, केत होती, निशान होती। तो ये आपके ध्वजा के पर्यायवाची होते। किसके होते? ध्वजा के होते। उसके बाद में अगला है तलवार। तलवार के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो असी होती है, कृपाण होता है, खड़ग होता है, चंद्रहास होता है, करवाल होता है, खड़ग होता है, शमशीर होती है। तो तलवार के कौन से तलवार के होते? असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खड़ग और शमशीर, ये सभी तलवार के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तलवार के पर्यायवाची होते। उसके बाद में तरुणी, तरुणी मतलब युवती के पर्यायवाची शब्द होता है। युवती होती, मनोज्ञा होती, सुंदरी होती, यवनती होती, यवनती होती, नव युवती होती, प्रमदा होती, रमणी होती। तो तरुणी की पर्यायवाची युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यवनती। तो इसमें आपके युवती याद रखना, सुंदरी, यवनता, नवयुवती और रमणी। ठीक है, ये चार याद करना। उसके बाद में है तालाब। तालाब के जो पर्यायवाची होते हैं, तालाब होता है, सर होता, जलाशय होता, कासार होता, ताल होता, सरसी होता, पुष्कर होता, हद होता, सरोवर होता, पोखर होता, छद होता, दह होता। तो इसमें तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल तो आप जानते ही हो, सरसी, पुष्कर और सरोवर और पोखर याद कर लेना। ठीक है, तो इतने याद कर लेना, इसमें आते ही होंगे। तड़ाग, सर, जलाशय, कासार और ताल, सरसी, पुष्कर और सरोवर और पोखर, ये याद कर लेना। उसके बाद में है तम। तम मतलब अंधेरा होता है, अंधेरा का पर्यायवाची होता है तम, तिमिर, अंधकार, ध्वांत और तमिश्रा होती। क्या होती? तमिश्रा होती। ठीक है, तमिश्रा होती। तो ये अब सभी तम मतलब अंधेरा के पर्यायवाची होते, तम, तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, तमिश्रा। उसके बाद में है तरु। तरु मतलब होता है पेड़ का पर्यायवाची। तो वृक्ष होता, बिटप, बिटप होता, ये बिटप होता, बिटस नहीं, पेड़ होता, पादप होता, द्रुम होता, ये सभी हाँ तरु के वृक्ष, बिटप, पेड़, पादप, द्रुम, ये सभी पेड़ के पर्यायवाची होते। तरंग, तरंग के जो पर्यायवाची शब्द होते, लहर होती, हिलोर होती, ऊर्म होती, बीच होती, उल्लोल होती, ये सभी तरंग के पर्यायवाची होते। किसके? तरंग के। तरंग के होते लहर, हिलोर, ऊर्म, बीच, उल्लोल होती। उसके बाद में है तोता। तोता के जो पर्यायवाची होते हैं वो सुक होता है, कीर होता है, सुआ होता है, सुग्गा होता है, रक्ततुंड होता है, दाड़िम होता, प्रिय होता है। तो जानते हो प्रिय, तोता तो सबको भी प्रिय होता है। सुक होता है, कीर होता है, सुआ होता है, सुग्गा, रक्ततुंड और दाड़िम होता है। उसके बाद में अगला है तारा। तारा का जो पर्यायवाची होता है नक्षत्र होता, तारक होता, तारक होता और नखत होता। और उसके बाद में उड्डुगण होता। क्या होता? उड्डुगण होता है, ये तारा का पर्यायवाची। उसके बाद में है थल। थल के जो पर्यायवाची शब्द होते वो धरती होती, जमीन होती, पृथ्वी होती, धरा होती, भूतल होती, भूमि होती, भू होती और वसुधा भी होता। क्या होता? वसुधा भी होती, वसुधा होती और आपकी कुटुंब भी होती।
क्या होती? कुटुंब भी, ये सभी धरती के पर्यायवाची होती। भू, धरा, भूमि, धरती, धल, थल, हाँ, वसुधा, कुटुंब, ये सभी धरती के पर्यायवाची होती। उसके बाद बिजली का फिर से आ गया। बिजली मतलब दामिनी। दामिनी उसी का पर्यायवाची होता। चपला होता, तड़िर होता, पीत प्रभा होती, चंचला प्रभा होती। ठीक है। दिन का होता वासरवार दिवस दिवा। क्या होता? वासरवार दिवस दिवा। और आहन, ये सभी दिन के पर्यायवाची होते। किसके होते? दिन के पर्यायवाची होती। वार, वासर, वार, दिवस, दिवा। दिनांक, दिनांक के पर्यायवाची होते। तारीख होता। क्या होता? तारीख। तिथि होती और मिति होती। क्या होती? मिति होती। दुख, दुख के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, एक पीड़ा, व्यथा होती, कष्ट होता, क्लेश होता, वेदना होता, यातना होता है, उद्वेग होता, खेद होता, विषाद होता, संताप होता, यंत्रणा, संकट होता, शोक होता, उत्पीड़न होता। तो ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। दुख के पर्यायवाची जो होता है पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, यंत्रणा और संकट, शोक और उत्पीड़न, ये सभी दुख के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में है दुर्गा। दुर्गा के पर्यायवाची होते चंडिका होती। क्या होती? चंडिका होती, सिंहवाहिनी होती, कालिका होती, कल्याणी होती, नारायणी होती, भगवती होती, महामाया होती, भवानी होती, चंडी होती, शक्ति होती, दुर्गे होती, दुर्गतिस्मनी होती, कुमारी होती, कामाक्षी होती, सुभद्रा होती, दुर्ग पदनिक होता है। क्या होता? दुर्गा पदनिक होता। तो दुर्गा के पर्यायवाची चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, हाँ, दुर्गातिस्मनी होती, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और दुर्गा पदनिकी होती है। उसके बाद में दूध। दूध के पर्यायवाची होता क्षीर होता, पय होता, गोरस होता, पीयूष होता, दुग्ध होता। तो दूध के पर्यायवाची क्षीर, पय, गोरस, पीयूष और दुग्ध, ये दूध के पर्यायवाची होते हैं। देवता। देवता के जो पर्यायवाची होते देव होता, असुर होता, सुर होता, विबुध होता, आदित्य होता, निर्जर होता है, गीवाण होता, त्रिदश होता, अमत्य होता। तो देवता के पर्यायवाची होते देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गीवाण, त्रिदश, अमत्य, ये सब देवता के पर्यायवाची होते। उसके बाद में देह। देह मतलब होता शरीर। शरीर के जो पर्यायवाची होते वपु होता, कलेवर होता, विग्रह होता, काया होता, काया मतलब भी शरीर, तनु होता, मूर्ति होती। उसके बाद में है देवबाला। देवबाला का जो पर्यायवाची शब्द होता है अप्सरा होती। क्या होती? अप्सरा होती, देववधू होती, देवांगना, सुरबाला होती, सुर नारी होती, देव नारी होती, अमर नारी होती। क्या होती? अमर नारी होती। तो देवबाला के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अप्सरा, देववधू, देवांगना, सुरबाला, सुर नारी, देव नारी और अमर नारी, ये सभी देवबाला के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद में होते हैं दोष। दोष आप जानते हैं अवगुण, ऐब, दूषण, खराबी, बुराई, दोषी, अपचारी, कसूरवार, अपराधी, अभियुक्त, ये सभी दोष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोष के अवगुण, ऐब, दूषण, खराबी, बुराई, दोषी, अपचारी, कसूरवार, अपराधी, अभियुक्त। उसके बाद में अगला द्रौपदी। द्रौपदी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कृष्णा होती, पांचाली होती, द्रुपद सुता होती, याज्ञसेनी होती। क्या होती द्रौपदी की? कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी होती। द्वेष। द्वेष मतलब होती शत्रुता, वैर, विरोध, दुश्मनी, खार। तो आप द्वेष का विलोम पर्यायवाची शब्द होते हैं विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, वैर, ईर्ष्या और जलन और डाह, ये सभी द्वेष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन कौन से? विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, वैर, ईर्ष्या, जलन, डाह होते हैं। उसके बाद में है दर्पण। दर्पण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं शीशा होता, प्रतिमान होता, प्रतिमान मतलब जिसके अंदर अपना ही प्रतिबिंब दिखे, आरसी होता, मुकुर होता, आईना होता। तो दर्पण के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं शीशा, प्रतिमान, आरसी, मुकुर और आईना होता है। उसके बाद में है धनंजय। धनंजय के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अर्जुन होता। क्या होता? अर्जुन होता, पार्थ होता, कौंतेय होता, गुडाकेश होता, गांडीवधारी होता, किरीट स्वस्थ होता है, वाहना होता है और बीभत्स विजयी होता है। क्या होता? बीभत्स विजयी होता है। तो धनंजय के अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधर होता, किरीट, किरीट श्वेत होता है, वाहना होता है, बीभत्स विजयी होता है, ये सभी धनंजय के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, धनंजय के पर्यायवाची होते हैं।
और इसी के साथ में ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।